हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 15वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 15वां चैप्टर का नाम है बच्चों सड़क पर सुरक्षा। सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 15वां चैप्टर का नाम है सड़क पर सुरक्षा। आजकल दिन प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं बच्चों। आजकल दिन प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकांशतः दुर्घटनाएं हमारी असावधानी के कारण होती हैं बच्चों। अधिकांशतः दुर्घटनाएं जो होती हैं वो हमारी असावधानी के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाने के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए बच्चों। इन दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाने के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। प्रायः दुर्घटनाएं सड़कों पर घटित होती हैं। प्रायः बच्चों दुर्घटनाएं सड़कों पर घटित होती हैं। सड़क के नियमों का पालन करके इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है बच्चों। सड़क के जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करके हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आइए हम सड़क के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं बच्चों। आइए अब हम सड़क के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए बच्चों। सड़क पर हमेशा अपने बाईं हाथ की ओर चलना चाहिए। पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। पैदल चलने के लिए बच्चों फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के किनारे चलना चाहिए बच्चों। अगर फुटपाथ ना हो तो सड़क के किनारे चलना चाहिए। सड़क पर दौड़ना अथवा खेलना नहीं चाहिए बच्चों। सड़क पर दौड़ना अथवा खेलना भी नहीं चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। जब सड़क खाली हो तभी पार करनी चाहिए बच्चों। जब सड़क खाली हो तब पार करनी चाहिए। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर और तथा एक बार फिर दाईं ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर देखना चाहिए, एक बार फिर दाईं ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए। बस स्टॉप पर सदैव पंक्ति में खड़े होना चाहिए बच्चों। बस स्टॉप पर सदैव पंक्ति में खड़े होना चाहिए। बस में पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए। बस में बच्चों पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए। पंक्ति माने बच्चों लाइन से चढ़ना चाहिए। चलती बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए बच्चों। चलती बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना उतरना चाहिए बच्चों। आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है बच्चों, हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। नंबर 2 है बच्चों, बस में हमें किस प्रकार चढ़ना चाहिए? बस में हमें किस प्रकार चढ़ना चाहिए बच्चों? बस में हमें पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए, यानी लाइन बनाकर चढ़ना चाहिए। आइए बच्चों अब अपन आते हैं अगले पेज की तरफ। बस या कार में सफ़र करते समय शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस या कार में सफ़र करते समय बच्चों शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस के पायदान पर खड़े होकर सफ़र नहीं करना चाहिए बच्चों। बस के पायदान पर जिस पे चढ़ के अपन उतरते हैं, जिस पे पैर रख के अपन चढ़ते हैं उतरते हैं, उस पर खड़े होकर सफ़र नहीं करना चाहिए। बस में चढ़ते समय एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए बच्चों। बस में चढ़ते समय एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। अब आते हैं बच्चों अपन यातायात बत्ती की तरफ। यातायात में जो बत्ती दी जाती है, 3 बत्ती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं, उनके बारे में अपन समझते हैं। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात बत्ती का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यातायात को सही तरीके से चलाने के लिए यातायात बत्ती का प्रयोग किया जाता है। हमें इसका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। यातायात बत्ती में बच्चों 3 रंग होते हैं। यातायात बत्ती में 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। यातायात बत्ती में बच्चों कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और हरा। इन रंगों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। इन 3 रंगों की जो लाइटें जलती हैं, बत्ती जलती हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों लाल बत्ती का अर्थ है रुको। लाल बत्ती अगर जल रही होती है तो अपने को वहाँ पे रुकना चाहिए। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। पीली बत्ती का अर्थ है बच्चों चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती जली रहती है तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। हरी बत्ती का अर्थ है बच्चों चलो। हरी बत्ती का अर्थ है चलो।
कुछ स्थानों पर यातायात बत्ती की व्यवस्था नहीं होती है। बच्चों, कुछ स्थानों पर यातायात बत्ती की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर यातायात पुलिस द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करना चाहिए। ऐसी जगह पर बच्चों यातायात पुलिस द्वारा जो संकेत बने हुए होते हैं उनका संकेतों का पालन हमें करना चाहिए। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, सड़क के नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। बस में पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए। यातायात बत्ती का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। ये चैप्टर बच्चों अपना यही ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप अपनी कॉपी निकालिए और उसमें अभ्यास के प्रश्नों को नोट कीजिए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है बच्चों, अधिकांश दुर्घटनाएं किस कारण होती हैं। नंबर 1 है, अधिकांश दुर्घटनाएं किस कारण होती हैं। बच्चों, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है वाहनों के, नंबर 2 है असावधानी के, नंबर 3 है यातायात बत्ती के। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? नंबर 2 पे जो असावधानी लिखा है वो सही आंसर है, असावधानी के कारण। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे असावधानी लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अधिकांश दुर्घटनाएं किस कारण होती हैं? असावधानी के कारण। नंबर 2 है बच्चों, पैदल चलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पैदल चलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फुटपाथ का, छड़ी का अथवा दोनों का। फुटपाथ का, छड़ी का अथवा दोनों का। इसका सही उत्तर है बच्चों फुटपाथ का। नंबर 1 पे फुटपाथ का लिख रहा है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। पैदल चलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? फुटपाथ का। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, लाल बत्ती का क्या अर्थ है। लाल बत्ती का क्या अर्थ है? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है रुको, नंबर 2 है चलो, नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 पे रुको लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। लाल बत्ती का क्या अर्थ है? रुको। नंबर 1 पे रुको लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर खा पे है, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दौड़ना, खाली, बस, खेलना और दुर्घटनाएं। इनमें से छांट कर अपने को बच्चों सही खाली स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1 पे दिया गया है, आजकल दिन प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। आजकल दिन प्रतिदिन अनेक होती हैं। इसके नंबर 1 के खाली स्थान में हमें बच्चों दुर्घटनाएं लिखना है। नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को दुर्घटनाएं लिखना है। आजकल दिन प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। नंबर 1 के खाली स्थान पे दुर्घटनाएं लिखना है। नंबर 2 पे बच्चों सड़क पर तथा नहीं चाहिए। इसमें 2 खाली स्थान दिए गए हैं बच्चों। नंबर 2 पे इसमें पहले खाली स्थान में अपने को क्या लिखना है? सड़क पर दौड़ना। पहले खाली स्थान में दौड़ना लिखना है तथा दूसरे खाली स्थान में खेलना लिखना है। पहले में दौड़ना, दूसरे में खेलना। सड़क पर दौड़ना तथा खेलना नहीं चाहिए। नंबर 2 के खाली स्थान में पहले वाले में दौड़ना, दूसरे वाले में खेलना। सड़क पर दौड़ना तथा खेलना नहीं चाहिए। नंबर 3 पे बच्चों, जब सड़क हो तभी पार करनी चाहिए। नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को बच्चों खाली लिखना है। जब सड़क खाली हो तभी पार करनी चाहिए। नंबर 3 का जो खाली स्थान है बच्चों, उसमें अपने को खाली लिखना है। जब सड़क खाली हो तभी पार करनी चाहिए। नंबर 4 पे है बच्चों, चलती में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। चलती में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को बस भरना है। चलती बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। नंबर 4 के खाली स्थान में बस लिखना है अपने को। चलती बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। अब आते हैं बच्चों पर नंबर गा की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों
बस में पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए, ये सही है। नंबर 1 पे बच्चों, बस में पंक्ति बनाकर चढ़ना चाहिए, ये सही है। तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 1 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, चलती बस में उतरना नहीं चाहिए, ये भी सही है बच्चों। चलती बस में ना तो चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए, इसके सामने भी अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 के सामने भी अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं, कार में सफ़र करते समय शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये भी सही है बच्चों। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। कार में सफ़र करते समय शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो इसके सामने भी अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे आते हैं, यातायात बत्ती में 2 रंग होते हैं, ये गलत है बच्चों। यातायात बत्ती में 2 रंग होते हैं, ये गलत है, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है, क्योंकि यातायात बत्ती में 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। तो नंबर 4 जो लिख रहा है उसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। यातायात बत्ती में 2 रंग होते हैं, गलत, इसके सामने गलत का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में बच्चों जिन पे काले घेरे लगे हुए हैं, बस उन्हीं प्रश्नोत्तरों को अपने को याद करना है और लिखना है। नंबर 1 पे है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, हमें सड़क के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, हमें सड़क के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अब अपन आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, बस स्टॉप पर हमें किस प्रकार खड़े होना चाहिए। बस स्टॉप पर हमें किस प्रकार खड़े होना चाहिए, इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 3 का, बस स्टॉप पर हमें पंक्ति में खड़े होना चाहिए। बस स्टॉप पर हमें पंक्ति में खड़े होना चाहिए, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। खेल खेल में यातायात बत्ती का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए तथा उसके अर्थ भी लिखिए। बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसी के साथ इस चैप्टर को आप दोबारा से अच्छी तरह से पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, सही गलत जो भी है, इन सबको अच्छी तरह से याद कीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय।